हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रिजल्ट फैक्ट्री। रिजल्ट फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज लाने जा रहा हूं, जो कि अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन के बाद ये एनटीपीसी की एग्जामिनेशंस का डेट डिक्लेयर हो गया है। बहुत सारे ऐसे डिफेंस फोर्सेस में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने जा रही है। इवन आप एसएससी के लिए जो प्लान आप करने जा रहे हैं, ऐसे सारे कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सिलसिला आपके सामने इस चैनल पे शुरू करने जा रहा हूँ, जो इस खाली टाइम में आपके सामने कम से कम नहीं भी तो 10-12 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस आ जाए और आपको ये भी पता चल जाए जो एग्जैक्टली जैसे आप देख लो इस वीडियो में। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये एनटीपीसी रेलवे की बात अगर आप करेंगे तो इसमें कांस्टेबल यानी कांस्टेबल लेवल का, जो चाहे वो बिहार कांस्टेबल हो चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो, ऐसे किसी भी कॉम्पिटिशन्स में या एसएसबी के एग्जामिनेशन में या बीएसएफ के एग्जामिनेशन में, सीआईएसएफ के एग्जामिनेशन में, आईटीबीटी का जो भी पेपर होता है, ऐसे सारे कॉम्पिटिशन में इस तरीके के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने इन सारे क्वेश्चंस को सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं जो क्वेश्चंस आपको अपकमिंग जितने भी ऐसे एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारे हेल्प आपको मिलने जा रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो ऐसे सिलसिले में पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न हो, जिसको कि आप सरल भाषा में ये भी कहते हैं ऑड मैन आउट। आप रीजनिंग की लैंग्वेज में अगर इसको बात करेंगे तो इसको क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्वेश्चन ये देखिए, आपसे ये पूछा गया इन चार ऑप्शन में से तीन कहीं ना कहीं समान है, एक और समान है, वही आपका आंसर होता है। तो आप जैसा कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है 9 का स्क्वायर, ये क्या हो जा रहा है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जा रहा है 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जा रहा है 7 का स्क्वायर, तो सब कहीं ना कहीं तो स्क्वायर है। अब स्क्वायर में ही फैक्टर हमें ये देखना होगा, जो बाद बाकी जैसे ये 9 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ये क्या है विषम संख्याओं का वर्ग है। बट ये 36 जो है ये क्या है, सम संख्याओं का वर्ग है। तो इस प्रकार से आंसर आप 36 आप लगा सकते हैं। ठीक है, बात ये है जैसे आप ये 10 क्वेश्चंस के थ्रू आप, ऐसा नहीं जो कि मैं ये कहता हूँ यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनेशंस में टोन यही रहता है, क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका यही रहता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के तौर पे आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। जैसे ये जैसे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सेम इसी प्रकार से जो तीन समान है एक और समान है। तो गेहूं से रोटी बनाई जाती है, चमड़ा से जूता बनाया जाता है, शैम्पू से बाल, इस पे संदेह हो रहा है, मोम से मोमबत्ती बनाया जाता है। तो आंसर आप थर्ड लगाएंगे, यानी पहले का आंसर थर्ड लगाएंगे और दूसरे का भी आंसर आप थर्ड लगाएंगे। आसान है, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की तो जरूरत है। जरूरत इस बात की जो एक प्रैक्टिस में आने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब ये है, आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आप चाहे एसएससी की तैयारी करते हैं, आप चाहे एनटीपीसी रेलवे की तैयारी करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये है, जो हंसते खेलते आप कहीं कहीं एक सेट आप लगा दीजिए, क्योंकि एक बार ये सब क्वेश्चंस अगर आपके सामने गुजर जाता है तो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, यूं ही आप क्वेश्चन का आंसर आप मार के निकल जाते हैं। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये हमसे क्या पूछ रहा है। अब इसमें क्या दिया, ब्लैंक स्पेस दे दिया गया है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन कहलाता है। मिसिंग नंबर सीरीज में जैसे आप क्वेश्चन ये देख लीजिए, 25 दिया गया, 23 दिया गया, 16 दिया गया, 11 दिया गया। तो इन दोनों के बीच में आप देखते हैं 2 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हैं तो ये 5 का डिफरेंस, ठीक है, -5। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करूं 3 का डिफरेंस अगर कर दूं और यहाँ पे अगर मैं 4 का डिफरेंस कर दूं, क्या सीरीज मेरा बन रहा है? यस। तो इसमें से 3 घटा दिए तो यहाँ पे क्या जाएगा, 20 आ जाता है। 20 में से 4 घटा देंगे तो 16, तो आंसर 20 कौन सा है, देखते हैं आंसर निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप सिलोगिज्म पढ़ चुके हैं तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा मदद करेगा ऐसे सिचुएशन में सॉल्व करने। अब देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्न में से हीरा, सोना, हीरा और धातु की बात अगर आप करेंगे तो कौन से डायग्राम में इसको एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो आप देखिए धातु के अंतर्गत सोना आता है, यानी इसको आप अगर धातु मान लेते हैं तो इसके अंतर्गत तो सोना है, लेकिन हीरा को आप, क्योंकि हीरा को धातु नहीं माना जाता है, तो इसीलिए आंसर आप बेस्ट आंसर आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपसे, ये भी फिर मिसिंग नंबर सीरीज का, यानी इसमें तो आप ये पूछा था, ब्लैंक स्पेस दे दिया गया, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है जो अगला टर्म क्या होगा। अगला टर्म का मतलब ये है, जैसे अब आप ये देखिए 8 और 1 9, यानी इन दोनों को 8 प्लस 1 अगर हमने कर दिया तो 8 और 1 9, यानी 9 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। 2 प्लस 0, यानी इन दोनों को जोड़ दिया, 2 प्लस 0 का स्क्वायर कर दिया तो 4, तो 2 और 2, 2 और 2, यानी 2 और 2 और ये 4 हो जाता है। इसका स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो 4 चौके 16, आंसर 16 आ जाता है। तो ऑप्शन किसमें है? सेकेंड में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा जो बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को स्कोर उठाए जा सकते हैं। एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट ये नहीं सोचता जो रीजनिंग में सर क्वेश्चंस मेरे से कोई भी एक भी मिस हो पाए, आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे दे सकते हैं, ये चीज समझना है। अब देखिए, तो मेरी कोशिश यहाँ पे ये रहेगी जो आपके सामने हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन रीजनिंग का जो एसएससी लेवल का जो भी होता है, मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपको पता है जॉब की क्राइसिस चल रही है, तो जहां से जो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल पा रहा है, आप इस चीज को आप उठाते चले जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमसे यहाँ पे ये दिया गया है, LOUD का वैल्यू दिया गया है क्या? 36। BOLD का वैल्यू दिया है 15, तो TEST का कोड पूछा जा रहा है क्या? तो आप यहाँ पे ये देखते हैं आखिर क्या यहाँ पे जुगाड़ लगा है। तो आपको यहाँ पे जुगाड़ ये लगाना है जो किसी न किसी तरीके से ये 36 आ जाए। तो 36 आ जाए तो आपको यहाँ पे ये पता है, जैसे O का वैल्यू 15 होता है और U का वैल्यू 21 होता है, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 36 आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, सारे वॉवेल का आप वैल्यू आप आपस में ऐड कर देंगे। वैसे अब इसकी बात अगर आप करेंगे तो O का वैल्यू 15 होता है, तो आप ये देख लो 15 यहाँ पे दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे A का वैल्यू 1, E का वैल्यू 5, 5 और 1 6, यानी आंसर आप फटाक से यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो 7th क्वेश्चन का आंसर आप में से कोई कोशिश करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे 5 और 2 7, यानी कहने का मतलब क्या है, ये 2 और प्लस 5 का स्क्वायर में से क्या करेंगे, ये 6 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। देखिए तो आंसर आ रहा है क्या, तो 5 और 2 7, यानी 7 का स्क्वायर यानी कहेगा 49 और 6 के 36, यानी 6 में से 9 में से 6 को हटा देंगे 3, 13 30। सही है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और 25 इसमें से घटा दीजिए तो 14 9, 5 में से 2 हटा देंगे 3, 39। तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया, तो आंसर आप क्या लगा देंगे, 39 आंसर। सही है, वेरी इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ और ये भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे है, कौन से टॉपिक से है ये, ब्लड रिलेशन से। हर एक किसी भी एग्जामिनेशन में ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से, रैंकिंग से, डायरेक्शन से, हर एक से क्वेश्चंस लगभग पूछा ही जाता है। कोई फिक्स नहीं है जो पर्टिकुलर इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो क्वेश्चंस का सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे हमसे कहता है ई की केवल एक पुत्री है, तो ई की केवल एक पुत्री है, तो ई की केवल एक पुत्री है, तो आपको पता है ई और उसकी पुत्री के बीच में एक पीढ़ी का अंतर होना चाहिए, और पुत्री है तो यहाँ पे कोई फीमेल होगी, फीमेल के लिए माइनस सिंबल यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन में मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ई की केवल एक पुत्री है, वाई के 2 पुत्र हैं, कहीं पे इसको भी आप वर्किंग नोट के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए, वाई के केवल 2 पुत्र हैं, ये रख दिया आपने। अब देखिए वाई के केवल 2 पुत्र हैं, एक्स ई की पुत्री है, एक्स ई की पुत्री है, तो एक्स ई की पुत्री है तो एक्स को आप यहां रख सकते हैं, एक्स ई की पुत्री है जो, अब देखो जो यहां किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई को, यानी जो, यानी ई जो y के साथ विवाहित है, यानी ई जो है ये y के साथ विवाहित हैं, और आपसे ये पूछ दिया गया है जो y के 2 पुत्र हैं, तो y के 2 पुत्र हैं, इन द सेंस कहने का मतलब आप यहाँ पे ये है
जो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया y के साथ विभाजित है, तो y का x के साथ किस प्रकार से संबंधित है, तो y का x के साथ किस प्रकार से संबंधित है। तो अब आंसर इसमें दिया गया है चाचा, माता, पिता। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे मदर या फादर आप मार सकते हैं, बट आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं इसलिए आएगा क्योंकि आपसे यहाँ पे ये पूछा गया जो y का x के साथ क्या संबंध है, जो कि y का जेंडर डिसाइड नहीं है, ये पुरुष है कि महिला है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। ओके, आई बात समझ में। चलिए, जो बच्चों को ये चीज में दिक्कत आ रही हो तो आप इस वीडियो में कमेंट के रूप में आप रिप्रेजेंट करिए, और मैं कोशिश ये करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं इन चीजों को मैं और भी बारीकी से आपके सामने क्लियर करूंगा। बट ये सारी बातें मैटर यहाँ पे ये करता है जो कि आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के बीच में इस चीज की चर्चा करते रहिए, तो मैं डे बाय डे नए नए वीडियो आपके सामने यहाँ पे लाने की कोशिश करते रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया, दी गई संख्या में ऐसे कितने स्वर हैं। स्वर का मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू, ये स्वर कहलाता है, बचपन से आप पढ़ेंगे। तो आपसे ये पूछा गया ऐसे कितने स्वर हैं, तो ऐसे कितने स्वर हैं यानी वोवेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन हो, जिनके पहले एक संख्या हो, जिनके पहले कोई एक संख्या हो लेकिन तुरंत बाद में एक व्यंजन ना हो, ये ना हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए ऐसे कितने हो, पहले क्या है वोवेल है, बाद में ना हो, लेकिन यहाँ पे तो सीधे दिया गया है, इसलिए आप मुझे ये बता दीजिए ई को हम कंसीडर नहीं करें। इसके बाद आप वोवेल की बात अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट वोवेल आपके सामने ये है, उसके पहले में नंबर हो तो यू को कंसीडर आप करेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट वोवेल की बात अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट वोवेल कोई है ही नहीं, आई है, तो उसके पहले नंबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी आंसर आप थर्ड वन लगाएंगे। सही है। अब देखो इस तरीके से लगभग ये 10 से 15 मिनट में लगभग हम यहाँ पे 10वां क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा, लिखा जा रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको फिर से ऊपर में लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्योंकि इस वीडियो में शायद में भी हो सकता है नीचे यहाँ पे कट रहा हो। जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें पहला दिया गया था, इसके बाद दिया गया आपसे थिंग, इसके बाद दिया गया आपसे टूस्ट, TOAST, इसके बाद चौथा ऑप्शन से दिया गया आपके सामने थर्सडे। और आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है जो अगर डिक्शनरी के फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे तो इसका सीक्वेंस क्या हो। एसएससी में एक अलग से टॉपिक आता है डिक्शनरी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल सरल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप दिया जा सकते हैं। और इसमें आप देख लीजिए जैसे ऑप्शंस पहला क्या दिया गया आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या दिया है 2 1 3 4, 2 1 3 4। तीसरा ऑप्शन आपके सामने क्या दिया गया 1 3 2 4, 1 3 2 4। चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या दिया 1 2 4 3, 1 2 4 3। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो इस सीक्वेंस में आपसे कहता है डिक्शनरी ऑर्डर में इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो कौन सा सीक्वेंस रहेगा, पहला रहेगा कि दूसरा रहेगा कि तीसरा रहेगा कि चौथा रहेगा, इस प्रकार से। तो आप मुझे ये बता दीजिए TH 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 यहाँ पे कॉमन है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये तो नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। अब देखो TH THI यहाँ पे THU दे दिया गया, ये तो छट जाता है, इन दोनों में से कोई आएगा। THI एंड, तो आप ये बता दो एक तो ये फिक्स है जो कि पहले स्थान पर ये होगा और दूसरा स्थान पर ये होगा, 1 2 ये मिल चुका है। और इसके बाद आप यहाँ पे किसको रखेंगे 4 को, क्योंकि आप TO पहले ही कैंसिल हो जाता है तो 4, और इसके बाद आप क्या रखेंगे 3, यानी सीक्वेंस क्या बनेगा 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 यानी ऑप्शन कौन सा है चौथा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है, मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का, और मैं ये कोशिश अपनी इस प्रयास को मैं जारी रखूंगा आपके सामने। मेरी कोशिश ये रहेगी कम से कम नहीं भी तो 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर आपके सामने लेके आओ जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलता है। ओके, थैंक यू। आप हमारे इस वीडियो को
वॉच करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में आप इसकी चर्चा करिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।